तहरीक इंसाफ को अबूरी तौर पर बल्ले का निशान वापस मिल गया। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। ईसीपी का 22 दिसंबर का ऑर्डर मुअत्तल किया जाता है। इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ फैसला दे। पेशावर हाई कोर्ट का हुक्मनामा, एक ऑर्डर से पार्टी को इंतखाबात से निकाल दिया गया। जब इलेक्शन का ऐलान हो गया तो किस कानून के तहत पीटीआई को रोक रहे हैं? जब चेयरमैन और सेक्रेटरी खत्म हो जाए तो फिर कैसे इंतखाबात कराएंगे? इंतखाबी निशान वापस लेने का फैसला किस कानून के तहत किया गया? जस्टिस कामरान हयात का इस्तफसार, इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार इदारा है और उनके पास इख्तियार है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का जवाब, इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर एतराज़ात करने वाले पीटीआई के मेंबर नहीं, इलेक्शन कमीशन खुद ही एतराज़ात करने वाला बन गया। बैरिस्टर अली जफर के दलाइल, हमने केस का फैसला नहीं करना, अबूरी रिलीफ पर फैसला करना है। जस्टिस कामरान हयात के रिमार्क्स। फरीकैन को नोटिस जारी, समाअत 9 जनवरी तक मुलतवी। हमेशा इंसाफ का सर ऊंचा किया है इस हाई कोर्ट ने। उस ट्रेडिशन को कायम रखते हुए आज जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर था पीटीआई के खिलाफ, जिसमें सिंबल पीटीआई का जो बल्ला है वो ले लिया गया था, छीन लिया गया था, बल्कि मैं कहता हूं एक गैर कानूनी और गैर आईनी ऑर्डर के ज़रिए, उस ऑर्डर को, उस इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर को सस्पेंड कर दिया है। अदालत ने बल्ले का निशान बहाल कर दिया है। हम बल्ले के निशान पर अब इलेक्शन लड़ सकते हैं। इंतखाबी निशान सियासी जमात की जान होता है। आज पेशावर हाई कोर्ट के जज साहिबान ने इंसाफ का सर ऊंचा कर दिया। पीटीआई से गैर कानूनी गैर आईनी ऑर्डर के जरिए बल्ले का निशान छीन लिया गया था। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू, अदालत ने सिर्फ बल्ले का निशान बहाल नहीं किया, करोड़ों लोगों का अदलिया पर एतमाद बहाल किया है। तहरीक इंसाफ के खिलाफ साजिश हो रही थी जो नाकाम हुई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का रद्द-ए-अमल, इलेक्शन कमीशन से पीटीआई का सर्टिफिकेट फौरी जारी करने का मुतालबा। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई के खिलाफ, पीटीआई के सिंबल और इलेक्शन के खिलाफ, पीटीआई के पाकिस्तान में 70% सपोर्टरों के खिलाफ जो साजिश हो रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज उस साजिश पे आखिरी कील अदलिया ने लगा दी है। वो साजिशें ख़त्म हो गई। पीटीआई की दरख्वास्तें इलेक्शन में ताखीर का बायस बन सकती हैं। बल्ले से और बल्ले वाले से कोई खौफ नहीं। हम तब नहीं डरे जब उसे मुसल्लत किया जा रहा था। इलेक्शन को पीटीआई के झूठे बयानी से खतरा है। कहते हैं वोट से बदला लेंगे। 4 साल इक़्तिदार में उन्होंने पाकिस्तान से बदला लिया, फिर 9 मई को शरपसंदी करके बदला लिया। अब और क्या बदला लेंगे? वोट से बदला नहीं, तरक्की होती है। रहनुमा नूली तलाल चौधरी की मीडिया। 9 मई के मुकदमात शाह महमूद कुरैशी को नज़रबंद कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने नज़रबंदी का हुक्म जारी कर दिया। डीसी की जानिब से तहरीक इंसाफ के रहनुमा के 15 रोज़ के लिए नज़रबंदी के अहकाम जारी किए गए। साइफर केस में सुप्रीम कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर की थी। अडियाला जेल में साइफर केस का ओपन ट्रायल, इस्तगासा के गवाहों पर जिरा ना हो सकी। बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी को अदालत में पेश किया गया। वकला की जानिब से 6 मुतफरिक दरख्वास्तें दायर की गईं। शाह महमूद कुरैशी के वकील कागजात की स्क्रूटनी के बायस अदालत में पेश ना हुए। वकला सफाई की जानिब से कमरा अदालत में मीडिया की मौजूदगी पर एतराज़। अदालत ने गुज़िश्ता हुक्मनामे में समाअत को इन कैमरा करार दिया था। बैरिस्टर तैमूर के दलाइल, क्या आप मीडिया को ट्रायल की कवरेज से रोकना चाहते हैं? जज अबुल हसनात का इस्तफसार, वकील सफाई की अदम मौजूदगी में बयानात रिकॉर्ड नहीं होने चाहिए। शाह महमूद कुरैशी का जज से मुकालमा, अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। लेवल प्लेइंग फील्ड की अदम फराहमी की शिकायत, पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट के वाज़े हुक्म के बावजूद पीटीआई की शिकायत का अजाला नहीं किया गया। पीटीआई के उम्मीदवारों को हिरासा और गिरफ्तार किया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि आईजी पंजाब पीटीआई के खिलाफ कार्रवाइयों के मास्टरमाइंड है। अदालती हुक्म अदूली करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और पीटीआई के उम्मीदवारों को रिलीफ और जल्सों की इजाजत दी जाए।
नवाज शरीफ का वो सुनहरा दौर दोबारा इंशाअल्लाह ऊद कर सामने आएगा। ये इलेक्शन कायदे मोहतरम की लीडरशिप में हम मैदान में उतर रहे हैं और इंशाअल्लाह आप सबकी भरपूर तावन और मदद से हम ये इंतखाबी मैदान अल्लाह ताला के फजल करम से हम जीतेंगे। दहशतगर्दी का खात्मा हुआ, 20-20 घंटे के जो बिजली के अंधेरे ख़त्म हुए, वो अजीम खदमात हैं जो हमें अपने सामने रखनी चाहिए, आपके सामने होनी चाहिए। नवाज शरीफ का सुनहरा दौर जल्द वापस आएगा। इलेक्शन के लिए भरपूर तैयारी है। कायद की लीडरशिप में मैदान में उतर रहे हैं। इलेक्शन में कामयाबी हासिल करेंगे। नवाज शरीफ ने मुल्क से दहशतगर्दी और लोड शेडिंग खत्म की। कराची में अमन भी नवाज शरीफ के मरहून मिन्नत है। कायद नून लीग के तरक्याती मंसूबों को आज भी याद किया जाता है। जहां अमन और इस्तेहकाम होगा वो मुल्क तरक्की करेगा। शहबाज शरीफ का पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड इजलास से खिताब। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का दूसरा रोज NA 130 से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज के PP 165 से कागजात की स्क्रूटनी भी मुकम्मल। NA 194 लाड़काना 1 और NA 196 शहदादपुर से बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी मंजूर। NA 265 पशीन से JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान के कागजात दुरुस्त करार। चौधरी निसार के NA 53 से कागजात मंजूर हो गए। NA 127 से सरदार लतीफ खोसा और ओन चौधरी के कागजात नामजदगी भी मंजूर। NA 148 से साबिक वफाकी वजीर सिकंदर हयात मोहसन, NA 128 और NA 123 से लियाकत बलोच के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार पाए। खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर कागजात नामजदगी की भी जांच पड़ताल। नून लीग की मरियम औरंगजेब, शाइस्ता परवेज मलिक, उज़मा बकारी के कागजात मंजूर। इनारा बानीखर, नाज बलोच, सबीन गौरी, साइमा नदीम, राना अंसार के मखसूस नशिस्त पर कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। तहरीक इंसाफ 3 दिन से रोना रो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा कागजात नामजदगी उनके जमा हुए। मरियम औरंगजेब। लेवल प्लेइंग फील्ड की आपको इजाजत है? लेवल प्लेइंग फील्ड की मुझे इजाजत तमाम सियासी जमातों को है जी। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2000 से ज्यादा कागजात जमा हुए हैं जो रोना रो रहे हैं 3 दिन। स्टॉक मार्केट को रिवर्स गियर लग गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बदतरीन मंदी। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 2534 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 60,000 पॉइंट्स की हद से भी नीचे आ गया। 59,170 पॉइंट्स पर बंद। आहत चीमा IG और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को ना हटाने का केस सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन इलेक्शन कमीशन के सामने पेश। आहत चीमा को ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन हो गया। सेक्रेटरी नामुल्ला का कमीशन में बयान। कहा वजारत दाखिला ने IB की जानिब से दहशतगर्दी के वाक़यात और इस्लामाबाद में अमन अमान के हवाले से रिपोर्ट दी है। इलेक्शन कमीशन IG और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को हटाने से मुतालिक अपने फैसले पर नजरसानी करे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि वजारत दाखिला की रिपोर्ट को हम देख लेंगे। आप कल तक दोनों ओहदों के लिए पैनल दें। इलेक्शन कमीशन की IG और DC से मुतालिक अहकामात पर अमल दरामद की हिदायत। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी तैयारियां। पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड का 16वां इजलास। कायद नवाज शरीफ और पार्टी सदर शहबाज शरीफ ने इजलास की सदारत की। इजलास के एजेंडे में तब्दीली, लाहौर डिवीजन के 3 अजला के उम्मीदवारों के इंटरव्यू मौखर, खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों के इंटरव्यू। नवाज शरीफ की मकबूलियत को देखते हुए नताइज को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश हो रही है। कहा जा रहा है मुस्लिम लीग नून को रियासती मशीनरी की हिमायत हासिल है। लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें करने वाले आज खामोश क्यों हैं? रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ़ की मीडिया टॉक। बोले बानी PTI को मासूम कहा जा रहा है। फॉरेन फंडिंग केस पर मुकम्मल तहकीकात की जाएं।
रियासत पाकिस्तान पर यकीन रखने वालों को वापसी का रास्ता देना होगा। आर्मी चीफ ने मुल्क की मईशत को सहारा दिया। बोलान एक्सप्रेस की बहाली बड़ी कामयाबी है। बेरोजगारी चमन के नौजवानों का बड़ा मसला है। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की 16वीं बरसी कल मनाई जाएगी। मरकजी तकरीब गढ़ी खुदा बख्श में होगी। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात 8000 पुलिस एहलकार तैनात होंगे। वॉक थ्रू गेट्स और तलाशी के बाद मज़ार में दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। CCTV कैमरों के जरिए भी मॉनिटरिंग होगी। बिजली की कम पैदावार डेंजर जोन की तरफ गामजन। ब्रेक डाउन का खदशा। कम से कम बिजली पैदावार से फ्रीक्वेंसी की हद टूटी तो मुल्क फिर तारीकी में डूब सकता है। गैर मुतवाजन पैदावार से शिमाल जुनूब बिजली का तरसीली निज़ाम ब्रेक कर सकता है। बिजली की तलब 13,500 मेगावाट और पैदावार 8,800 मेगावाट है। मुल्क में 5,500 मेगावाट का शॉर्टफॉल है। मुल्क में कई घंटों की गैरलानिया लोड शेडिंग। नेपरा का बिजली की तकसीमकार कंपनियों की मनमानी का नोटिस। डिस्कोस की जानिब से लोड शेडिंग तरीकाकार मुस्तरद। बिजली की बंदिश का गैर मयारी तरीका अपनाने पर डिस्कोस को शो कॉज नोटिस जारी। लाहौर में स्मोक में कमी ना आ सकी, फिर फिजाई आलूदगी में दुनिया में पहले नंबर पर। AQI 400 रिकॉर्ड। आलूदगी से बचने के लिए शहरी मास्क जरूर इस्तेमाल करें। टीबी माहिरीन का मशवरा। भारतीय दारुल-हुकूमत दिल्ली फिजाई आलूदगी में दूसरे नंबर पर, ढाका का तीसरा नंबर। इंतजामिया साफ और शफाफ इलेक्शन कराने के लिए पूरा किरदार अदा करेगी। मोटरवे का सदन लूप 31 जनवरी से ट्रैफिक के लिए खोल देंगे। टाइमलाइन से बहुत आगे जा रहे हैं। 2-2.5 साल का प्रोजेक्ट 6 माह में मुकम्मल कर लेंगे। लाहौर में स्मॉग बढ़ गई। मसनूई बारिश बरसाने के लिए स्टैंड बाय पर हैं। बारिश के लिए बादल चाहिए। कल बादल आ रहे हैं लेकिन उनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। मोहसिन नकवी की मीडिया टॉक। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। अब तक पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की मजमूई तादाद 4,48,670 हो गई। गुज़िश्ता रोज़ 2,573 अफगान शहरियों की वापसी हुई। गैर कानूनी मुकीम अफराद की चमन और तूखम बॉर्डर से वापसी हो रही है।